मीनाक्षी घर से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन जब वो हाईवे पर पहुंचती है, सुनसान सड़कें होती हैं, बड़े बड़े ट्रक आसपास से गुजर रहे होते हैं। मीनाक्षी अपने पति से इस कदर गुस्सा होती है कि वो रात के 12:30 बजे घर से बाहर निकल जाती है। पति पीछे पीछे उसे ढूंढते हुए निकलता है, लेकिन तब तक मीनाक्षी दूर जा चुकी होती है। अब जैसे ही मीनाक्षी हाईवे पर पहुंचती है तो उसे एक भिखारी मिलता है। भिखारी जो कि हष्ट-पुष्ट रहता है, एकदम जवान रहता है। जैसे ही मीनाक्षी उस भिखारी को देखती है, वो भिखारी के पास जाती है, क्योंकि सर्दी का समय रहता है, दिसंबर का महीना रहता है। और फिर उस हाईवे पर पूरी रात भिखारी और मीनाक्षी के बीच जो कुछ भी होता है, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे कि हाईवे पर रात के 12 साढ़े 12 बजे भिखारी और मीनाक्षी के बीच क्या होता है ऐसा कि मीनाक्षी की ज़िंदगी ही बदल जाती है। मीनाक्षी का पति रहता है, मीनाक्षी उसे तलाक दे देती है। आखिर मीनाक्षी ने अपने पति को तलाक क्यों दिया, आप हैरत में पड़ गए होंगे। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। मीनाक्षी, जिसकी उम्र अभी 24 साल रहती है, मीनाक्षी की शादी होती है। मीनाक्षी बहुत खुश रहती है, लेकिन जिस दिन मीनाक्षी की शादी की पहली रात रहती है, मीनाक्षी अपने पति से ज़्यादा खुश नहीं होती। वो अपने माता पिता को फ़ोन करती है और कहती है कि वो अपने पति से तलाक लेना चाहती है। अब इधर जो माता पिता रहते हैं वो कहते हैं कि तुम होश में तो हो, अभी तुम्हारी शादी को हुए सिर्फ 1 दिन ही हो रहा है और तुम अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती हो, तलाक मांग रही हो। माता पिता हैरान परेशान। मीनाक्षी जो अपने माता पिता से जिद पर अड़ जाती है। माता पिता कहते हैं कि ठीक है, 1 साल बाद तुम अपने पति से तलाक ले लेना, तब तक हम तुम्हारी छोटी बहन को निपटा देंगे, उसका ब्याह कर देंगे। मीनाक्षी, जिसके ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, मीनाक्षी का जो पति रहता है राजन, उसकी कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान होती है। मीनाक्षी का पति अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। ससुराल भी मीनाक्षी को बहुत अच्छा मिला होता है, लेकिन मीनाक्षी जो कि अपने पति राजन के साथ रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो राजन होता है वो मीनाक्षी पति सुख नहीं दे पाता है। अब ऐसे में एक पत्नी जो शादी करती है, ब्याह करके जाती है ताकि उसे वो सारा सुख मिल सके, लेकिन यहाँ पर जो उसका पति रहता है, जब वो दुकान से आता है तो काफ़ी ज़्यादा थका थका रहता है और फिर वो मीनाक्षी को खुश करने में असफल रहता है। अब ये हर रात का हो गया था। पति पत्नी में अक्सर वाद विवाद रहता है। मीनाक्षी को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके पति में तो कोई कमी नहीं है, हष्ट पुष्ट है, खाते पीते घर से है, तो फिर आखिर ऐसा क्यों है। अब मीनाक्षी अपनी एक दोस्त को पूरी बात बताती है। जो दोस्त रहती है वो मीनाक्षी से कहती है कि हो सकता है तुम्हारी पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, इस वजह से वो पहले उसके पास जाता हो और जब तुम्हारे पास आता हो तो इतना थक जाता हो कि कुछ कर ही ना पाता हो। अब जब मीनाक्षी ये सुन लेती है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात चलने लगती है कि हो ना हो उसकी दोस्त बिल्कुल सही कह रही है। अब मीनाक्षी जो कि राजन पर नज़र रखने लगती है, लेकिन राजन अपने मोबाइल में जो पासवर्ड लगाया रहता है, पत्नी के पूछने पर वो नहीं बताता है। अब ऐसे में जो मीनाक्षी रहती है उसका शक यकीन में बदल जाता है। वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ता है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सास ससुर भी पूछते हैं तो मीनाक्षी और राजन दोनों को बैठा करके वो समझाते हैं। पति और पत्नी के बीच सारा मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। मामला सुलझ भी जाता है, लेकिन फिर से जब मीनाक्षी बेड पर जाती है तो राजन मीनाक्षी को खुश नहीं कर पाता है।
मीनाक्षी और राजन में उस दिन भी लड़ाई होती है। मीनाक्षी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मीनाक्षी मायके चली जाती है और वहाँ पर वो रहने लगती है। अब पति राजन अपने दो दोस्तों के साथ पत्नी को मनाने जाता है। दोनों दोस्त जो रहते हैं वो राजन के जिगरी यार रहते हैं। वो मीनाक्षी को समझाते हैं कि भाभी जी, आप ये गलत समझ रही हैं, भैया का कहीं भी किसी लड़की से कोई अफेयर नहीं। अरे भैया की तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है, जो है आप ही हैं। अब दोस्तों के इतना समझाने बुझाने पर मीनाक्षी ससुराल वापस आ जाती है। राजन को ये बात समझ आ जाती है कि हो ना हो उसमें ही कोई खोट है, इसलिए वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा है। वो मेडिकल स्टोर जाता है, वहाँ से दवाइयाँ लाता है। अब इसके बाद पति और पत्नी में सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगता है, क्योंकि राजन से मीनाक्षी को वो सब कुछ मिल रहा होता है जो कि एक पत्नी अपने पति से चाहती है। ऐसे में लगातार राजन इन दवाइयों का सेवन कर रहा था तो उसकी तबीयत खराब रहने लगती है, इसलिए राजन उन दवाइयों का सेवन करना बंद कर देता है। पत्नी फिर से नाराज हो जाती है। रात के 12:30 बजे ही मीनाक्षी अपना ससुराल छोड़ करके घर से निकल जाती है। इस बार वो मायके नहीं जाती। वो ये ठान लेती है कि वो मायके नहीं जाएगी। अगर मायके जाएगी तो फिर से उसका पति उसे किसी न किसी तरीके से मना ही लेगा। अब वो ये ठान लेती है कि वो कहीं और चली जाएगी जहाँ पर किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। इधर जैसे ही मीनाक्षी घर से बाहर निकलती है, राजन भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन मीनाक्षी आंखों से ओझल हो जाती है। अब मीनाक्षी सुनसान सड़कों पर, हाईवे पर पहुंच जाती है। पहले तो मीनाक्षी को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि हाईवे पर बड़े बड़े ट्रक आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। मीनाक्षी इससे पहले कि घबराती, तभी उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है जो कि कंबल ओढ़े वहाँ पर बैठा रहता है। धीरे धीरे कदमों से मीनाक्षी उस भिखारी के पास जाती है तो उस भिखारी को देख करके दंग रह जाती है, क्योंकि वो भिखारी हष्ट पुष्ट रहता है। अब ऐसे में जब वो भिखारी मीनाक्षी को देखता है तो पहले तो कुछ नहीं बोलता है। अब मीनाक्षी उस भिखारी के पास जाकर के बैठ जाती है। ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। वो भिखारी मीनाक्षी को एक कंबल देता है। मीनाक्षी खामोशी से चुपचाप कंबल ओढ़ लेती है। कुछ देर तक ना तो मीनाक्षी कुछ बोलती है और ना ही वो भिखारी कुछ बोलता है। कुछ देर तक तो मीनाक्षी खामोश बैठती है, लेकिन अब उसे रोना आ जाता है। वो रोने लगती है। भिखारी जब ये देखता है तो वो मीनाक्षी से कहता है कि मैडम, आप आखिर रो क्यों रही हैं? आप कहाँ से आई हैं? आप मुझे बताइए, मैं आपको आपके घर ले जा कर के छोड़ दूँगा। लेकिन मीनाक्षी उस भिखारी से कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद वो भिखारी मीनाक्षी के पास आता है और मीनाक्षी के आंसू पोंछने लगता है। जैसे ही मीनाक्षी को एक मजबूत हाथ स्पर्श करता है, मीनाक्षी की रगों में करंट दौड़ पड़ता है। मीनाक्षी खामोश हो जाती है और उस भिखारी की आंखों में टकटकी लगाए देखने लगती है। अब भिखारी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। मीनाक्षी भी इसका विरोध नहीं करती है, क्योंकि मीनाक्षी को वो सुख मिलने वाला था जो आज तक उसके पति ने उससे नहीं दिया। अब हाईवे के किनारे वो सारी चीज़ें होने लगती हैं जो कि पति और पत्नी में होती है। सुबह हो जाती है। मीनाक्षी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे होते हैं। के बाद मीनाक्षी जो कि उस भिखारी के साथ ही रहने लगती है और अपने पति को तलाक दे देती है। क्या मीनाक्षी ने जो कुछ भी किया वो सही था? क्या मीनाक्षी को भिखारी के साथ रहना चाहिए था या उसके साथ ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी? आप लोग का इस पर क्या सोचना है? आप लोग अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें।